अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, सदा खुश रहें, आबाद रहें। आज हम डिस्कस करेंगे कि अज़दवाजी ज़िंदगी में क्या मसाइल पैदा हो जाते हैं कि आपका जीवन साथी आपसे खुश नहीं रहता। जब शादी होती है तो दो तरह के इंसान एक ज़िंदगी में एक बंधन में बंध जाते हैं, उनको ज़िंदगी एक साथ गुजारना होती है। अब दो इंसान हैं, लाजमी बात है दोनों की नेचर अलग होगी, दोनों की तबीयत में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। बहुत कम ऐसे कपल हमने देखे हैं जिनकी जो नेचर होगी वो मिलती होगी या अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी, मगर कुछ बातें ऐसी होती हैं नेचर अगर अलग है तो इसमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि शादी में कंप्रोमाइज़ करना इसकी पहली शर्त है। जब तक हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे आपकी शादी कभी भी कामयाब नहीं हो जाएगी। सबसे पहली बात, जज्बाती बनना छोड़ दें। इस रिश्ते में जिसने जज्बात को इस्तेमाल किया वो इस रिश्ते को ख़राब कर देगा। अपनी शादी को, अपने इज़्दवाजी रिश्ते को वो इंसान ख़राब कर देगा जो जज्बाती होगा। तो कोशिश करें, अगर आपका जीवन साथी तेज़ तबीयत का है तो आप जज्बाती ना बने, धीमे बन जाएं। आहिस्ते आहिस्ते आपकी ये तबीयत वो भी अडॉप्ट करता जाएगा। तो कभी भी जज्बाती ना बने। अपने जीवन साथी की जो नफ्सियात है, जो उसकी नेचर है, उसको समझें। अगर आप उससे सही तरीके से रखेंगे तो वो आहिस्ते आहिस्ते आपकी इन बातों को समझता जाएगा। टाइम लगेगा, मैं नहीं कहती कि वो जल्दी ही समझ जाएगा, एक दो दिन में समझ जाएगा, नहीं। कोई भी इंसान अपनी नेचर, अपनी फितरत बदल नहीं सकता। तो आप जज्बाती बनेंगे तो मामला और ख़राब हो जाएगा। इसीलिए आप धीमे से लहजे में, धीमी बातों में और धीमी अपनी तबीयत में एक निखार लाएं और जज्बाती बनना छोड़ दें। अपने जीवन साथी की तबीयत को समझें, नेचर को समझें, उसकी नफ्सियात को समझें। हर इंसान में कोताहियाँ, बुराइयाँ, कमज़ोरियाँ होती हैं, मगर कभी कभी हमें इग्नोर भी करना चाहिए, बर्दाश्त भी करना चाहिए। तो थोड़ी बहुत अगर बर्दाश्त होगी तो बहुत सारे मामलात जो हैं, बहुत सारी जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो जाती हैं इस छोटी सी बर्दाश्त से, थोड़े से जज्बात को कंट्रोल करने में। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अपने जीवन साथी के लिए मुश्किलात पैदा न करें। डोंट मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड, बी रिलैक्स। अगर उसके पास इतना टाइम नहीं दे सकता, रिलैक्स रहें। वो अगर बाहर रहता है, कुछ काम करता है, उसकी नौकरी या उसका रोज़गार ऐसा है कि वो आपको टाइम कम दे रहा है, तो आप ही के लिए वो कमा रहा है, आप ही के घर के लिए वो कर रहा है। आप औरत हैं या मर्द हैं, बीवी हैं या शोहर हैं, जो भी हैं, तो अपने जीवन साथी के लिए कॉम्प्लिकेटेड मत बन जाएं। उसको इतना परेशान मत शुरू करें कि वो बेजार हो जाए इन बातों से। तो उसका साथ दें। हर बात में उसके साथी हैं तो इस बात में भी हर बात में उसका साथ दें। उसके जो भी मसाइल हैं वो अपने मसाइल समझे, ये ना समझे ये उसका मसला है, ये मेरा तो मसला नहीं। उसके मसाइल आपके मसाइल हैं। आप बीवी हैं या शौहर हैं, जो भी हैं, तो इस हिसाब से आपको अपने जीवन साथी का ये ख्याल रखना पड़ेगा कि उसके मसाइल को अपने मसाइल समझें। दूसरी बात होती है कि एतमाद करना, एतबार करना। अगर आप अपने जीवन साथी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, एतबार नहीं करेंगे, ज़िंदगी कभी भी सुकून से आगे नहीं बढ़ती जाएगी। हर बात में अगर आपको एतबार नहीं है, उसकी किसी बात पर यकीन नहीं है, तो फिर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाती है। इसीलिए उसे भी आप पर एतबार करना होगा और आपको भी उस पर एतबार करना होगा। ये जो होती है चीज़ एतबार की, एतमाद की, ये हमारे बहुत सारे मामलात को सुलझा देती है। वरना अगर हम एतमाद नहीं करेंगे, अगर आप किसी भी चीज़ में एतमाद नहीं करेंगे अपने जीवन साथी पर, आपके बहुत सारे मामलात जो होंगे वो उलझते जाएंगे, वो कभी भी सुलझेंगे नहीं। क्योंकि अगर कोई भी अगर आपका जीवन साथी आपसे कोई बात कहता है, आप एतबार ही नहीं करते, उसका ट्रस्ट ही नहीं करते, उस पर एतमाद ही नहीं करते, तो वो आगे क्या करेगा? उसका भी एतमाद फिर आपसे ख़त्म हो जाएगा, वो भी आप पर एतमाद करना छोड़ देगा। एक चीज़ होती है, अक्सर औरतें हों या मर्द हों, शक की आदत। जब भी आप अपने जीवन साथी पर शक करेंगे तो ये शक आपकी ज़िंदगी को, आपकी खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी को तबाह कर देगा। शक करना छोड़ दें। अगर किसी में कोई बुराई है, कमी है, कोताही है, तो उसको आहिस्ते आहिस्ते आप हैंडल करें। अगर शक करेंगी तो हर चीज़ में आपके जहन में एक शक की वबा आ जाएगी। आप हर चीज़ को शक की निगाह से देखना शुरू कर देंगे।
जो भी बात होगी, जो भी मामला होगा, जो भी काम होगा, किसी का बाहर जाना, बात करना, फ़ोन पर अपने रिश्तेदारों से बात करना, कोई मामलात हैंडल करना, हर बात में अगर शक करेंगे तो मामलात कभी भी सुलझेंगे नहीं, उलझते जाएंगे, ये और ज़्यादा काम बिगड़ते जाएंगे। इसीलिए अपने अंदर में जो आपकी शक की कोई भी गुंजाइश है, उस शक को ख़त्म कर दें। शक के बुनियाद पर कभी भी आपकी ज़िंदगी, अज़दवाजी ज़िंदगी खुशगवार नहीं बन सकेगी। एक और बात होती है कि ज़ाहिर है दो इंसान हैं, जैसे मैंने कहा एक अलग अलग नेचर के इंसान हैं, झगड़े भी होंगे और इख्तिलाफ़ात भी होंगे, ज़िद भी होगी, मगर इन सारी बातों को अपने कमरे तक, अपने घर तक महदूद रखें। अपने झगड़ों का ज़िक्र दूसरों से न करते फिरें। एक दो इंसान ऐसा होगा जिस पर आप ट्रस्ट करें और उससे आप बता सकते हैं, उसे आप शेयर कर सकते हैं, मगर हर एक के सामने ये बातें, ये झगड़े, ये सारी चीज़ें करना, ये आपके लिए ही नुकसानदेह होगा। ये बात आपको बहुत ही नुकसान में डालेगी। अगर आप इस तरह से बातें करेंगे दूसरों से, और अगर आप कानों के कच्चे हैं, तो अगला बंदा पता नहीं आपको क्या सलाह दे दे, आपके जीवन साथी के बारे में, उसके मुखालफत में पता नहीं क्या क्या बातें कर दे, तो ये आपके जहन में और ज़्यादा ख़राब असर डालेगा। आप अपने जीवन साथी से और ज़्यादा बदज़न हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपके रिश्ते को और ख़राब कर देंगी। इन सारी चीज़ों पर आप यकीन करें, अगर आप अमल करेंगे, सिर्फ 4 बातें, 4 एक उसूल हैं, जो 4 तरीक़े हैं अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के। बहुत ही मुख्तसर बातें हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अपने आप में थोड़ी सी चेंजिंग लाएंगे तो यकीनन ये आपकी चेंजिंग आपकी आदत बन जाएगी और आपकी ज़िंदगी बहुत ही खुशगवार गुजरने लगेगी। साथियों, अगर तव्हांखे मुंहिंजी वीडियोज़ पसंदि अचनि थियूं त उनखे लाइक कयो, सब्सक्राइब कयो ऐं बेल बटन आइकन खे ज़रूरु प्रेस कयो त जीअं मुंहिंजी हर वीडियो तव्हां ताईं सभ खां पहिरियों पहुची सघे।